लेते हैं ब्रोकरेजेस हाउसेस की नज़र कहाँ है, ये भी जान लेते हैं। और पूजा हमें बताएंगी कि ब्रोकरेजेस हाउसेस की आज नज़र क्या है, कहाँ है। पूजा बताएं। जी, शुरुआत सबसे पहले रिलायंस से करते हैं। कल जो एजीएम हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी हुई है, लक्ष्य देख रहे हैं 2100 रुपये प्रति शेयर का। और इनका कहना है कि गाइडेंस में थोड़ी कमी आई। जियो और रिटेल से जुड़े बाजार और भी काफ़ी चीज़ें सुनना चाह रहा था, लेकिन उस फ्रंट पर ज़्यादा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुए, क्लैरिटी नहीं आई, जिस वजह से अंडर परफॉर्म की राय दे रहा है मैक्वायरी रिलायंस पर। 2100 रुपये प्रति शेयर का टारगेट भी। पिरामिल इंटरप्राइजेस पर भी अंडर परफॉर्म की राय आ रही है सीएलएसए की तरफ से, और टारगेट प्राइस दे रहे हैं 1150 का। इसके अलावा इंडियन बैंक पर इन्वेस्टेक ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि डाउनग्रेड कर दिया है, 22 से घटाकर होल्ड की रेटिंग अब दे रहे हैं, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 400 से बढ़ाकर 430 का दिया है। तो ये इंडियन बैंक पर रिपोर्ट है, इस पर आप नजर रखिए। कुछ मिक्स्ड कमेंट्री भी यहाँ पर इंडियन बैंक से जुड़ी निकल कर आ रही हैं। अब बात करते हैं पीवीआर आइनॉक्स की। यहाँ पर यूबीएस ने खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखी है, लेकिन जो लक्ष्य है वो बढ़ा दिया है, 2100 से बढ़ाकर लक्ष्य में 50 रुपये प्रति शेयर की बढ़ोतरी की। 2150 के अगले टारगेट से ये देख रहे हैं, और इनका कहना है कि हाल फिलहाल में आए जो जितनी भी मूवीज थी उनका अनुमान से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, जिस कारण से टारगेट प्राइस बढ़ाया गया। और यूपीएल पर एचएसबीसी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं, 775 रुपये का लक्ष्य देख रहे हैं यूपीएल के लिए। और आखिर में बात करते हैं फार्मा पर। यहाँ पर एचएसबीसी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, काफ़ी सारे उनके पिक्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। टोरेंट फार्मा, सिप्ला और सन फार्मा अच्छा लग रहा है, ये उनके प्रेफर पिक्स हैं। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज पर डाउनग्रेड की राय आई है, 22 से घटाकर होल्ड का दे दिया, क्योंकि आने वाले समय में उनको लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज के लिए ज़्यादा कुछ बड़े ट्रिगर्स दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन प्रेफर्ड पिक के तौर पर टोरेंट फार्मा, सिप्ला और सन फार्मा का नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है एचएसबीसी की रिपोर्ट में। तो इस पर आप नजर रखिए, फार्मा कंपनियों पर। और बाकी अन्य कंपनियों पर भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं, इन पर भी फोकस रहेगा। आगे बढ़ते हैं और टॉप ट्रेडिंग आइडियाज की तरफ चलते हैं। और रेलिगेयर ने सुबह जब हमने बात की अजीत मिश्रा से, तो उन्होंने जो 2 कॉल शेयर की थी अपनी, बीएचईएल खरीदारी करने की राय दी थी, 116 का टारगेट और 106 का स्टॉप लॉस वो देख रहे थे स्टॉक के लिए। और गेल पर भी उनकी खरीदारी की राय थी, 123 का टारगेट और स्टॉप लॉस बता रहे थे 115 का। तो ये 2 कॉल्स अजीत की तरफ से थे, दोनों में खरीदारी की सलाह। अन्य कॉल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर भी सारी कॉल्स में बाइंग की ही रणनीति आ रही है। एंजल वन ने सीमेंस में खरीदारी करने की सलाह दी है, 3950 के लेवल्स देख रहे हैं सीमेंस पर। स्टॉप लॉस होगा 3777 का। और फेडरल बैंक भी अच्छा लग रहा है, आज तेजी करके चल सकते हैं स्टॉक में, 150 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 139 का। तो सीमेंस, फेडरल बैंक, गेल और बीएचईएल चारों ही कॉल्स आपको सुझाएगी, चारों में ही तेजी करने की राय आ रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो चलिए, ये है टॉप ट्रेडिंग आइडियाज।